झारखंड में ईडी की जांच का दायरा और भी बढ़ने की संभावना है। हाल ही के दिनों में ईडी की तरफ से जेल में छापे और वहां से मिले सुरागों के आधार पर ईडी की तरफ से कार्रवाई जारी है, जिससे कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों को हमले किए जाने की साजिश का खुलासा हुआ था, जिसके बाद ईडी अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जानकारी के मुताबिक ईडी ने इसकी पूरी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी है, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। तो ईडी की जांच में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद सामने आई है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट्स अब आगे सौंप दी है। ईडी अधिकारियों की सुरक्षा इसी मामले को देखकर बढ़ाई गई है। जिस तरह से रांची के बिरसा मुंडा जेल में ईडी के अधिकारियों को लेकर साजिश रची जा रही थी, जिसका खुलासा ईडी ने खुद किया था। इस पूरे मामले में लगातार अधिकारियों के साथ ही साथ जेल के 3 अधिकारियों से बातचीत करने के बाद जांच में कई चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें आगे की कार्रवाई हो रही है। तो ईडी अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी अधिकारियों पर साजिश का खुलासा हुआ था, इस पूरी जानकारी को लेकर ईडी ने तमाम सबूतों के साथ ही साथ अधिकारियों से बातचीत के दौरान कई साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। ये साक्ष्य आगे डायरेक्टरेट को भेज दिए गए हैं। जांच में खुलासे होने के साथ ही साथ अधिकारियों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और इसके साथ ही माना जा रहा है कि अब ईडी की कार्रवाई और तेजी से हो सकती है। और इसी खबर पर हमारे साथ झारखंड से स्टेट हेड राकेश कुमार जुड़ चुके हैं। जी राकेश जी, जिस तरह से ईडी की जांच का दायरा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, साथ ही साथ अधिकारियों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, क्या कुछ अब जांच में निकलकर सामने आ सकता है और क्या आगे की तैयारी होगी? देखिए, 2-3 पहलू देखने को मिल सकते हैं। खास करके सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी जिस तरीके से कि जांच के दौरान जो नाम सामने आए थे, उसमें एक बड़ा नाम था, साहिबगंज के एसपी का नाम आया है, नौशाद आलम नाम है उनका, और वो उनकी संलिप्तता बताई जा रही है कि आखिर कहीं ना कहीं पूरे मामले में उनको देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है। तो उनसे बातचीत होगी, पूछताछ ईडी की टीम करेगी। उनको समन किया गया है, 22 नवंबर को उनको बुलाया गया है और हो सकता है कुछ दिन जब जाएंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से रांची जेल में छापेमारी की थी ईडी की टीम ने, और इस बात का जिक्र किया था कि इस ईडी के लोगों की सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है। और इस बार के खुलासे में कुछ चीजें सामने आ भी पाई हैं और हो सकता है और भी पूछताछ जब होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर क्या क्या और सामने आते हैं और कौन कौन से बड़े नाम आते हैं। इसके पहले का जिक्र किया जाए तो माइंस घोटाले और जमीन घोटाले में 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को जेल में बंद करके रखा है ईडी ने, और साफ तौर पे लगता है कि बार बार जब पूछताछ हो रही है तब कई नाम सामने आते जा रहे हैं। तो फिलहाल ये मामला और भी आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें कई बड़े लोगों के चेहरे सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से नौशाद आलम की आप बात कर रहे हैं, ईडी अधिकारियों की सुरक्षा भी एक तरफ बढ़ाई गई है, दूसरी तरफ नक्सलियों से जो संपर्क लगातार कई लोगों का बना हुआ था, जिसपे जांच में निकलकर खुलासा आया था, तो क्या नक्सलियों के नेक्सस पर भी आगे पुलिस की तरफ से या दूसरे विभागों की तरफ से कार्रवाई सख्त की गई है? देखिए, ईडी की टीम को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि जेल के अंदर उनके खिलाफ भी साजिश रची जा रही है और कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे थे जिसको लेकर चर्चा हो रही थी, उसमें 2 मामला सामने आया था। एक नक्सलियों के साथ साठगांठ करके हमले कराने की बात आ रही थी और किसी एक युवती के थ्रू कहीं ना कहीं उन्हें फंसाने की भी कोशिश की जा सकती है। ये 2 पहलुओं पर गौर किया गया और इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्रीय होम मिनिस्टर को भेजी गई है। गृह विभाग को पूरी तरह से रिपोर्ट भेजने के बाद से रांची में जो अधिकारी काम कर रहे हैं ईडी के, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ईडी की कार्रवाई होती है, ईडी की जांच शुरू होती है, तो उसके पीछे कुछ तर्क होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं। हालांकि ईडी की तरफ से खुलकर सामने कोई भी चीज नहीं रखा गया है, लेकिन जो विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिल पाई है उसमें ईडी की टीम पूरी तरह से चौकसी बरत रही है। उनकी सुरक्षा में तेजी से बढ़ा दी गई है सुरक्षा। और अब की बात की जाए तो अभी आने वाले समय में जब कार्रवाई और तेज होगी तो हो सकता है कि सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या और भी बढ़ा दी जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अब ये निकलकर जानकारी आ रही है कि ईडी अपनी कार्रवाई को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी और ये जो नेक्सस में तमाम लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, इनके ऊपर सख्ती और कड़ाई की जा सकती है,
क्या लगता है छापे अब और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब दिवाली का मौका भी गुजर चुका है? देखिए, इस जांच की बात की जाए तो कहीं ना कहीं माइंस घोटाले के मामले हैं, जमीन से जुड़े मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं। इन सारे प्रकरणों को अगर देखा जाए तो इसमें तमाम राजनीतिक दल के लोग शामिल बताए जाते हैं। साथ ही साथ बड़े कारोबारी हैं, कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो सरकार में घुसकर दलाली का काम करते थे। तो इन सारी चीजों को लेकर एक साथ जब जांच हो रही है तो कई बड़े नाम सामने आते जा रहे हैं। हालांकि ईडी की टीम के पास जिस तरीके से जानकारी मिल पाई है मुझे कि कई ऐसे नाम हैं जिस पर हो सकता है कि आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये मामला हाई प्रोफाइल है, बड़े दल के बड़े नेताओं के भी नाम सामने आए हैं, तो कुल मिलाकर आईएएस अधिकारी हैं, कुछ बड़े अधिकारी हैं, कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, इन सब की साठगांठ से ये सारी चीजें संचालित की जा रही थी। तो ईडी की टीम बड़ी बारीकी से तमाम चीजों को गौर करते हुए बातचीत कर रही है और हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ नई चीजें सामने आ पाएंगी। जी बिल्कुल राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।